जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उन्हें तो भक्त स्वयं भगवान का ही अवतार मानते हैं। ऐसे आचार्य हुए वो जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाया। जब हिंदू धर्म पे बहुत संकट आ रहा था, मुगल उसे विध्वंस करना चाहते थे, तब उन्होंने हिंदू धर्म की एक नई शाखा चलाई, सहस्त्रों शिष्य बनाए, जिसमें से 52 प्रमुख शिष्यों के माध्यम से भिन्न भिन्न स्थानों पे 52 गद्दियों की स्थापना की, जिनमें से 3 प्रमुख गादी तो दिल्ली में ही है। तो ऐसे अद्भुत आचार्य हुए आचार्य प्रभु श्री श्याम चरण दास जी महाराज, जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाया उस समय। तो शुक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री स्वामी श्याम चरण दास जी महाराज का जन्म हुआ राजस्थान के डेहरा ग्राम में। आपके पिताश्री का नाम था श्री मुरलीधर भार्गव और मैया का नाम था श्रीमती कुंजो देवी। विक्रमी संवत 1760 भाद्र शुक्ला तृतीया मंगलवार के दिन आपका प्रागट्य हुआ। आप इतने प्रतापी थे कि मुगल सम्राट के शासनकाल में सब हिंदुओं की रक्षा की आपने। आपके पास कोई फौज तो नहीं थी जिसे शक्तिशाली मुगल सम्राटों का मुकाबला कर सके, पर फिर भी आध्यात्मिक बल इतना था कि आपके जीवन काल में जो 7 मुगल सम्राट हुए, वे सभी आपकी आध्यात्मिक शक्ति से डरते थे और आपका आदर करते थे। बादशाह मोहम्मद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, पानीपत के नवाब सांकर खां, जयपुर के राजा सवाई ईश्वर सिंह और सवाई प्रताप सिंह, कंधार के शाह मौला और ईरान के नादिर शाह, इन सब पे तो और विशेष प्रभाव था आपका। वे बहुत सम्मान करते थे आपका। शुक्र संप्रदाय में आपको भगवान जी का अंश ही माना जाता था, अवतारी पुरुष माना जाता था, जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट हुए थे। और आपके जीवन चरित्र को देखकर ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी आपके साथ, ऐसे चमत्कारिक थे आप कि इस बात का प्रमाण भी साथ के साथ मिलता रहता था आपके जीवन चरित्र में। आपके जीवन में घटी सभी घटनाओं का ब्यौरा प्रामाणिक रूप से प्राप्त है गुरु भक्ति प्रकाश में, लीला सागर में और भक्त बावनी में। क्योंकि आपके जो शिष्य थे स्वामी राम रूप जी, ध्यानेश्वर जी और जस राम जी, वे सब आपके जीवन काल में ही आपके चमत्कारिक अपने जीवन चरित्र सब लिखते जा रहे थे। तो आपके समय काल में ही वो ग्रंथ लिखे गए, इसलिए सब चरित्र एकदम प्रमाणिक है। श्री चरणदास जी के जो प्रशिष्य थे श्री नित्यानंद जी के ग्रंथ में संत विलास में उनके चरित्र का विस्तार वर्णन मिलता है। जोगजीत जी तो लिखते हैं कि श्याम चरण दास जी महाराज के पूर्व पुरुष जो थे श्री शोभना जी, जिनकी 8वीं पीढ़ी में आप उत्पन्न हुए, वे परम भक्त थे। उन्हें श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया था कि आपके वंश में सब भक्त होंगे, भक्ति का वास रहेगा आपके वंश में, और आपकी 8वीं पीढ़ी में स्वयं हम एक अंश से उत्पन्न होंगे। कहते हैं वे, तो कुल माही भक्ति चलेगी, 8वीं पीढ़ी जाए फलेगी, लेव अंश अवतार जहाँ हो, भक्त रूप घर आओ यहाँ ही, भवन तिहारे मैं ही आऊं, कलयुग माही भक्ति चलाऊं। तो जब कृष्ण जी ने ऐसा वरदान दे ही दिया तो कैसे ना फलीभूत हो वो। तो शोभन जी के वंशज सभी कृष्ण भक्त हुए, और श्री श्याम चरण जी के जो पिता थे मुरलीधर जी, वे तो और भी परम भक्त थे। गृहस्थी में तो थे, लेकिन फिर भी गृहस्थी में रहते हुए भी उनसे विलग रहते थे, कोई संबंध नहीं रखते थे ज्यादा किसी से, एकांतवास अधिकतर करते थे, अधिकांश समय निर्जन स्थान पे व्यतीत करते थे, ध्यान धारणा समाधि में डूबे रहते थे। और ये सब देख के उनके पिता को बहुत चिंता होती थी। प्रयागदास जी को वे सदा चिंतित रहते थे कि जंगल में एकांत में चला जाता है, कोई वन्य पशु पक्षी हानि ना पहुंचा दे, तो उनकी रक्षा में अंग रक्षक तैनात रखते थे वे। तो अब जैसे पिता मुरलीधर जी हुए, श्याम चरण दास जी भी वैसे ही हुए, परम भक्त हुए, उनसे भी अधिक भक्त हुए, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जी ही एक स्वरूप में आए यहाँ पे, जैसा उन्होंने वरदान दिया था। तो श्री श्याम चरण दास जी का जन्म का नाम था रंजीत लाल। जब वे 5 वर्ष के ही थे
तभी से कंठी तिलक धारण करके रहते थे। बिल्कुल सुबह तड़के उठ जाया करते थे और जप ध्यान करते रहते थे। कभी खेल भी खेले तो उसमें भी भगवान का ही गुणगान करते थे। चौथे वर्ष संभला आपा, मुख सो जपन लगे हरि जापा। देखी देखी सब अचरज करे, बड़ा अचंबा मन में धरे। पांचवे वर्ष भई गति ओरे, लखे न लोग लुगाई बोरे। एक प्रहर के तड़के जागे, तभी ध्यान करन को लागे। जो लड़कों के बीच ही खेलन जावे लाल, और खेल भावे नहीं गावे गुण गोपाल। तो ऐसे अद्भुत थे आप। अब ये दिव्यता देखकर तो लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, कल्पना किया करते थे। कोई कहता था कि ये बालक तो योग भ्रष्ट संस्कारी महापुरुष है, दिव्य आत्मा है, भक्ति करने ही आया है। कोई कहता ये भक्त प्रहलाद जी का अवतार है अवश्य। तो कोई कहता नहीं नहीं, ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार है। सब और उनकी चर्चाएं चलती। 5 वर्ष की अवस्था में ही एक दिन जब आप नदी किनारे खेल रहे थे, तब स्वयं शुकदेव जी अवधूत वेश में वहां आए, दर्शन दिए आपको और आपको एक वट वृक्ष के नीचे ले गए, अपनी गोद में बिठाया, बहुत प्यार किया, 2 पेड़े दिए और सर पे हाथ रख के कहा, मैंने तुझे अपना चेला कर लिया है, तू जगत का उद्धार करेगा, राजे महाराजे तेरी चरणों की शरण ग्रहण करेंगे। और इतना कह के वे अंतर्ध्यान हो गए। हंस के कहा, तू ही चेला किया, करी धरी शीश भक्तिवर दिया। तारण तरन जगत में है हो, बहुत उबार जीव ले जय हो। जो कोई तुम्हारा मंत्र सुने है, सो नीच ही जमपुर नहीं जय है। छत्रपति अरु राजा राया, चही है तुम चरण की छाया। तो अब इस सब के बाद सुखदेव जी तो अंतर्ध्यान हो गए और श्री श्याम चरण दास जी महाराज अपने घर को आ गए। वैसे ही भजन साधन करते रहे। जब आप 6 वर्ष के हुए, तब माता पिता ने सोचा कि अब 6 वर्ष के हो गए, अब तो पढ़ना लिखना चाहिए। तो रंजीत जी को पढ़ाने के लिए एक पंडे को घर पे बुला लिया। अब पंडा ने डराया धमकाया, बहुत कोशिश की आपको पढ़ाने की, लेकिन उन पंडे की पढ़ाई आपके किस काम की? मतलब ही क्या था आपको पढ़ने लिखने से? तो आपने स्पष्ट कह दिया उन्हें, सूरज पश्चिम जो उगे, सरिता उल्टे बहे, कृष्ण नाम बिना ना पढ़ूं यो रंजीत कहे। क्योंकि पूर्व नाम तो उनका रंजीत ही था, तो कह दिया कि कृष्ण नाम के बिना मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। अब पंडा जी करे तो क्या करे, दूसरे छात्रों से बोल दिया, जाओ घर पहुंचाया हो इसे, ये नहीं पढ़ने लिखने वाला। माँ बाप से इनके बोल देना कि ये अब दोबारा नहीं आएगा विद्यालय, ये नहीं पढ़ेगा यहाँ पे। अब तो माँ बाप क्या ही करें, जब नहीं पढ़ना चाहते तो माता पिता ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, अभी छोटा है, क्या पता बड़ा होके पढ़ ले। लेकिन 1 साल बाद घटना चक्र एकदम घूम गया। एक दिन रंजीत जी रोते रोते अपने पिता के पास आए। अब पिता ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? तो रोते रोते आपने कहा, पिताजी अब हमारा आपका बिछुड़ना होगा, आप हमसे दूर हो जाएंगे। अब पिता सोचे कि बच्चा है, क्या बोल रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया बच्चे की बात पे। लेकिन 20 दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। अब तो सब हैरान कि इन्होंने कहा था और सच में पिताजी का देहांत हो गया। उन्हीं के कुछ दिनों बाद उनके दादा प्रयागदास जी और दादी जसोदा जी, वे भी परलोक सिधार गए। अब तो माँ क्या करे, उनकी मैया कुंजो देवी ने रंजीत को अर्थात श्यामचरण दास जी महाराज को रामा बुआ के छोड़ दिया, अर्थात उनकी पिता की बुआ के। अब वे रंजीत जी उनके पास कोटा कासम में रहने लगे और माँ रंजीत जी की, श्यामचरण दास जी की माँ अपने माता पिता के पास दिल्ली होते हुए गंगा स्नान को चली गई। गंगा स्नान से जब लौटी तो उनके माता पिता ने कहा कि अब वहाँ जब कोई है ही नहीं तो क्यों जाना, अब हमारे पास ही रह जाओ और अपने पुत्र को भी यहीं बुला लो। आग्रह पूर्वक उनको दिल्ली में ही रख लिया और कहा तुम्हारे पुत्र रंजीत को भी अब हम यहीं बुलवा लेंगे। तो उनके पिता बहुत अमीर थे, तो उन्होंने श्यामचरण दास जी को लाने के लिए 10 बंदूक जी के साथ
एक रथ पर एक बुढ़िया को भेज दिया कि जाओ इनको ले आओ। अब बुढ़िया पहले डहरा गई, जाकर कुंजा देवी जी का सब सामान रथ में रख लिया और फिर रंजीत अर्थात श्यामचरण दास जी को लेने के लिए कोटा कासम रामा बुआ के यहाँ गई। अब जब रामा बुआ ने बुढ़िया को देखा और उसके साथ आए हुए लोगों को देखा तो बहुत चकित हो गई। खूब आदर सत्कार तो किया, लेकिन चकित रह गई उन्हें देखकर। अब वे सोचे कि इतना चकित क्यों है। तब तो बुआ ने बताया कि श्यामचरण दास जी साधारण नहीं है, वे तो कोई अवतारी बालक है, क्योंकि ये रोज रात्रि के पिछले पहर में ही जग जाता है, भजन साधन करता है। इतना ही नहीं, हम कहो कहत तुम भी जागो, कृष्ण नाम जपन को लागो, ऐसो जन्म फेर नहीं पे हो, तन छूटे बहुत बचते हो। बुआ जी कहती है खुद तो जागता ही है और हमें भी कहता है कि जल्दी जगा करो, कृष्ण जी का नाम जपो, ये जन्म बहुत अनमोल है, ऐसे इसे व्यर्थ ना गवाओ, कब तन छूट जाएगा कह नहीं सकते, फिर पछताना पड़ेगा। तो ऐसा बालक है ये जो हमें भी भजन का उपदेश देता है। और तो और इसने हमें पहले ही बता दिया था कि मेरी माँ लौटकर यहाँ नहीं आएगी, दिल्ली ही रहेगी और मुझे भी बुला लेगी। लेकिन बुआ जी ने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया कि बालक है, ऐसे ही बोल दिया होगा। लेकिन आगे बुआ जी ने बताया कि जिस दिन तुम दिल्ली से चली उस दिन बड़ा प्रसन्न था ये बालक। मैंने पूछा कि इतना प्रसन्न क्यों है आज, तो ये बालक बोलता है कि एक बुढ़िया कुछ लोगों के साथ मुझे लेने के लिए दिल्ली से चल दिए हैं, लेकिन तब भी मैंने इसकी बात पे विश्वास नहीं किया, लेकिन आज जब तुम लोग आए तो मुझे इसकी बात पे विश्वास हुआ, बहुत अचंभा हुआ। लेकिन हम क्या करें, हमें इस बालक से बहुत मोह हो गया है कि अब हम इसे विदा करते बहुत कष्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है हमारे प्राण विदा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जब इनकी माँ ने बुलाया है तो भेजना ही पड़ेगा। अब जब इतनी सब बातें सुनी तो वो बुढ़िया और उसके साथ के लोगों को विश्वास ही ना हो कि बालक ने पहले कैसे बता दिया कि हम आ रहे हैं इसको लेने, कैसा है बालक ये। लेकिन अविश्वास भी कैसे ही करते। तब तो रंजीत श्यामचरण दास जी महाराज को रथ में बिठाए और दिल्ली की ओर जाने लगे। रास्ते में एक और घटना घटी जिससे उन्हें इन बालक पे, इनकी दिव्यता पे विश्वास हुआ। दिल्ली की ओर आते हुए रास्ते में एक जंगल पड़ा। तब तो उन्होंने देखा कि घने जंगल के बीच जब रथ जा रहा था तो वहीं भीतर से एक शेर निकल के आया और रथ की ओर बढ़ने लगा। अब शेर को देख के तो सब लोग डर गए, लेकिन श्री श्यामचरण दास जी महाराज तो बहुत आराम से पैर पसाए चुपचाप शांत बैठे रहे। तभी सबने देखा कि शेर आगे बढ़ा, श्यामचरण दास जी महाराज के चरणों में सिर नवाया और प्रणाम करके वन की ओर जाने लगा। थोड़ी दूर जाकर ही शेर का शरीर छूट गया, उसे पशु योनि से मुक्ति मिल गई। अब ये देख सब आश्चर्यचकित कि कैसा है ये शेर और कैसा है ये बालक कि शेर आया, इसके चरण स्पर्श किया और मुक्ति पा गया। सब आश्चर्यचकित हो गए। रंजीत श्री श्यामचरण दास जी महाराज को देखते ही रह गए और आपस में धन्य धन्य कहने लगे। शीश नवाया सिंह मुंह मोरा, होए प्रसन्न चला बन ओरा, एक तीर वे जाए न पारा, तन छूटा व पुर को धाया, अचरज मान तब सब रहिया, धन्य धन्य आपस में कहिया। अब जब ये सब घटना घटी तो विश्वास हुआ, आगे बढ़े दिल्ली की ओर। 4 दिन में जाकर रथ दिल्ली पहुंचा। उनके नाना मामा सब ने आपका खूब स्वागत किया, खूब प्रसन्न हुए आपको देखकर। आपके नाना जी बहुत धनी व्यक्ति थे, वे मोहम्मद शाह के कोषाध्यक्ष थे। तो उन्होंने अब उस समय अनुसार सोचा कि ये बालक अब पढ़ा लिखा नहीं, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, अब तो ये बड़ा हो गया। तो उन्होंने कादर बख्श नाम के एक मुल्ला को बिठा दिया घर पे और कहा कि अब इसकी पढ़ाई प्रारंभ करनी है। नानी नाना माँ तो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो ये पढ़ना प्रारंभ कर रहा है, लेकिन आपको तो पढ़ना भाता ही नहीं था, जैसे तैसे जबरदस्ती बैठा करते थे। लेकिन इसी सब के बीच कुछ लोग आए, आपका रिश्ता लेके, सगाई लेकर आए आपके लिए। अब ये देख के तो आपको बड़ा खराब लगा।
माँ से बोल दिया, माँ मैं ब्याह नहीं करूँगा, क्योंकि ब्याह किए दुख होए अपारा, जाका फैले बहु विस्तारा, जाको चिंता तन को जारे, भजन छूटे गोविंद मुरारे। जो मैं माता तो ही प्यारो, विपता में मोह को मत डारो, मैं तो भक्ति कृष्ण की करी हूँ, मोह जाल के फंद नहीं पड़ी हूँ। माँ को बोल दिया कि माँ ब्याह में तो बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, संसार के जंजाल में मैं फंसना नहीं चाहता, संसार की उलझनों में फंसकर मेरा भजन छूट जाएगा, मैं कृष्ण जी को भूल जाऊंगा। यदि माता मैं तुम्हें प्यारा हूँ तो मुझे इस विपदा में मत डालो, मैं तो कृष्ण भक्ति करने आया हूँ, वही करूंगा, इस मोह जाल में नहीं फंसूंगा मैं। अब माँ तो क्या बोले, नाना को बताया। अब नाना जी आए, बड़े प्यार से आपको समझाया, कहा बेटा तुम्हारी बालक बुद्धि है, तुम अभी ब्याह का महत्व नहीं जानते हो। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ब्याह के बिना तो गति नहीं होती, महाभारत में भी लिखा है कि पुत्र के बिना मुक्ति नहीं होती। इसीलिए सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में ऋषियों ने भी ब्याह किया है, उसी से मुक्ति मिलेगी, उसी से गति होगी, तो कर लो ब्याह। देखो कलिकाल में भी रैदास जी ने, कबीर जी ने, नरसिंह जी ने, सबने ब्याह किया है, भक्ति भी की है, नारी के साथ ही भजन किया है। कहते हैं नारी के बिना तो संसार में सुख नहीं है, दुख सुख में नारी ही तो काम आएगी, तुम्हारी पत्नी ही तो काम आएगी, हम कब तक रहेंगे। इसलिए तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारा ब्याह कर रहा हूँ, तुझे ब्याह करना ही पड़ेगा। तब तो श्री श्याम चरण दास जी महाराज ने सब लज्जा संकोच का त्याग कर दिया और नाना जी से कहा, तुम हमरे सिर पे महाराजा, तुम कृपा सुधरे सब काजा, अरु सब हम पर दया करीजे, करन सगाई नाम न लीजे, जो मेरी इच्छा बिन ले हो, तो मोको घर में नहीं पे हो, ऐसा निकसू फिर नहीं आऊं, के जंगल पर वर्तक धाऊं। कह दिया कि आप सब हम पे दया करो, सगाई ब्याह का नाम मत लो मेरे सामने, यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा ब्याह करना चाहा तो फिर मुझे घर पे नहीं पाओगे, ऐसा निकलूंगा ना मैं घर से कि फिर जंगल में जाकर ही रहूंगा, किसी के हाथ नहीं आऊंगा। तो यदि चाहते हो मैं यहाँ रहूं तो ब्याह का नाम मत लो, मुँह को जग ये छल सा बरसे, मूरख होए जो यासू पर से, जो कोई कहे तो मैं नहीं मानूं, या को साच ये नहीं आनूं। ये मोह माया के छल में मुझे मत फंसाओ, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा। अब जब नाना जी ने देखा कि आपके कितने दृढ़ विचार है तो प्रसन्न तो हुए आपकी दृढ़ता को देखकर, लेकिन फिर भी बाहर से असंतोष प्रकट किया। पर क्या ही करते, जब इतना कह ही दिया आपने, तो आपने सगाई करने आए वाले लोगों को लौटा दिया। अब 3 महीने हो गए आपको मुल्ला से पढ़ते पढ़ते, लेकिन आपका मन बिल्कुल ना लगे पढ़ाई में, केवल माता के, नाना नानी के भय के कारण बैठ जाते थे पढ़ने। लेकिन अब ये बिना मन की पढ़ाई कब तक ही करते, कब तक ही कपट का व्यवहार कर सकते थे आप। तो एक दिन अब तो मुल्ला से बोल दिए, नहीं काज पढ़न सु हमको, सभी खेल कहूँ मैं तुमको, हमें चाकरी करनी नाही, जाना नहीं दरबारो माही, दरब कमा घर में नहीं रखना, हमको कुछ कुटुंब नहीं करना, आखिर होना हमें फकीर, सीने चुए इश्क के तीर। कह दिया मुल्ला को कि हमें पढ़ने लिखने से कोई काम नहीं है, ये सब ढोंग कर रहा हूँ मैं पढ़ने का, हमें किसी की चाकरी नहीं करनी, कोई बादशाह के दरबार में नहीं जाना जो पढ़ना लिखना पड़े, हमें धन कमा के नौकरी करके घर नहीं चलाना, हमें कोई गृहस्थी थोड़ी बसानी है जो पढ़ना हो, हमें तो फकीर बनना है, साधु बनना है हमें, क्योंकि ठाकुर जी के प्रेम बाण हमें लग चुके हैं। तब तो मुल्ला ने कहा, देखो बेटा ये सब नादानी मत करो, यदि तुम फकीर साधु भी बनना चाहते हो तो अल्लाह को पहचानने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इल्म के बिना अर्थात शिक्षा के बिना अल्लाह पहचाना नहीं जाता, तो तुम फकीर बनो या कुछ भी करो, इल्म तो हासिल करनी ही पड़ेगी, इसके बिना कुछ नहीं मिल सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते। तब तो श्यामचरण दास जी महाराज ने भी उत्तर दे दिया, कह दिया, मुल्ला जी आप नहीं जानते हो, साधु और औलियों को
पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, वे तो जन्म से ही पढ़े पढ़ाए आते हैं, इल्म लेकर आते हैं। साधु औलिया पढ़े पढ़ाए धुरसो इल्म लिए ही आए, उनको किन दिन तालिम, कब वे पढ़े अलिफ बेजिम। कह दिया कि वे पढ़े लिखाए आते हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं पढ़ाई की। अब ये सब सुन के तो मुल्ला को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में भर के बोला, अच्छा तो तुम जम से पढ़े लिखे आए हो ना, तो ठीक है, दिखाओ जरा हमें कितने पढ़े लिखे हो तुम, अपनी इल्म दिखाओ। एक अरबी की पुस्तक सामने रख दी और कहा, लो अब इसे पढ़ो और इसका मतलब समझाओ, तब मैं जानूं जो तुम कह रहे हो उसमें कितना दम है। तब तो श्याम चरण दास जी ने पुस्तक उठाई और पढ़कर उसका सब अर्थ बता दिया। ये देख के तो सच में मुल्ला अवाक रह गया। श्री श्याम चरण दास जी के चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगी उनसे और पढ़ाई से अब आपको छुट्टी मिल गई। परंतु घर वाले कैसे सहन करेंगे? माता को ये सब रंग ढंग देके तो बहुत चिंता होगी कि ये तो पढ़ लिख भी नहीं रहा, हर समय वैराग्य संन्यास की बातें करता है। तो माता क्या करती है? क्या आपको सपोर्ट करती है या विरोध करती है? क्या ये आप माता को मना पाते हैं भजन के लिए या जबरदस्ती पढ़ना ही पड़ता है? होता क्या है? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।